हेलो नमस्ते, मैं ट्रैवलर रविंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज है जुलाई का महीना। दोस्तों, आज मैं फिर से लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जो मेरे सभी ट्रैवलर भाइयों के लिए इन्फॉर्मेशन से भरी होगी। और वो इन्फॉर्मेशन है कि अगर इंडिया में वो आ रहे हैं इंडिया के बाहर से, तो अभी इंडिया में क्वारंटाइन हो रहा है क्या, और अगर क्वारंटाइन से बचना है तो क्या किया जाए, और क्वारंटाइन अगर होता है तो क्वारंटाइन में कितना खर्चा आएगा, कितने दिन का ये क्वारंटाइन होगा, और कौन से स्टेट में क्वारंटाइन हो रहा है और कौन से स्टेट में क्वारंटाइन नहीं हो रहा है, ये भी डिस्कस हम लोग इसी वीडियो में करने वाले हैं। और अगर इंडिया में आप लोग घूम रहे हैं, फ्लाइट से घूम रहे हैं, तो आपको कहाँ पर क्वारंटाइन होगा और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिए, क्योंकि स्किप करने से आपका ही नुकसान हो सकता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिसकी वजह से आपको नए नए मेरे वीडियोज़ मिलते रहेंगे और वो वीडियोज़ आपके काम के हो सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आप जैसे ही आपके दोस्त, आपके परिवार के लोग कहीं से आ रहे हैं तो वो कम से कम ये वीडियो देखने के बाद कम से कम प्रिपेयर रहें कि हम लोग कहीं जा रहे हैं तो वहाँ क्वारंटाइन हो रहा है नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें आपके भी दोस्तों को पता होनी चाहिए। इसके लिए वीडियो को दबा के शेयर करिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम पे आपके अगर कोई भी क्यूरीज हो, आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का मेरा आईडी आपको ऊपर दिख रहा होगा, तो उसके ऊपर फॉलो करना मत भूलिएगा। जल्द से जल्द आपको वहाँ पर भी आंसर मिल जाएंगे। तो दोस्तों करते हैं शुरू इस वीडियो को, और बताता हूँ हम लोग टॉपिक नंबर 1 लेते हैं कि इंडिया में अभी भी क्वारंटाइन चल रहा है क्या। तो इसका आंसर है हाँ, अभी भी इंडिया में क्वारंटाइन हो रहा है। तो इसमें कौन सी कंट्री है जहाँ से अगर पैसेंजर आता है इंडिया में तो उसको क्वारंटाइन हो रहा है। स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट में क्वारंटाइन ये 100% है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन अभी भी यहाँ पर चल रहा है। और अगर आप इन सब कंट्रियों से आ रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें ब्राज़ील है, मिडिल ईस्ट है, साउथ अफ्रीका है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है, यूरोप है, यूके है, इन अगर कंट्रियों से आप आ रहे हैं तो यहाँ से आने वाले हर एक पैसेंजर को क्वारंटाइन कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र में हर एक पैसेंजर को क्वारंटाइन कर रहे हैं। 7 डेज़ का इनका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है, जो कि आपको एक होटल में रखा जाता है क्वारंटाइन, और उस होटल का जो भी बजट होगा वो आपको पेड करना पड़ता है, आपके पॉकेट से पेड करना पड़ता है। बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि सर हम लोग तो वहाँ से जॉब करके आ रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम लोग वहाँ पर पैसा दे के क्वारंटाइन हो सकता है, तो हमारे लिए क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों उन लोगों के लिए भी ऑप्शन सरकार ने रखा हुआ है। अगर आप कहीं से भी आते हो, जो मेंशन कंट्री है वहाँ से अगर आप आते हो, तो आपको महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर हैं, जो उनके हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है, वहाँ पर आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है तो आपको वहाँ पर क्वारंटाइन किया जाएगा। जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए सरकार ने होटल्स की एक लिस्ट रखी हुई है, जिसमें 50-60 होटल है, जो कि आप उस होटल को चॉइस कर सकते हो एज़ पर योर बजट। अगर आपका बजट है 2000 रुपीज़ पर डे, तो आपको 2000 पर डे का भी होटल मिल जाएगा उस लिस्ट में। और अगर आपका बजट है 20,000 रुपीज़ पर डे, तो आपको 20,000 रुपीज़ पर डे का भी होटल वहाँ पर मिल जाएगा। क्वारंटाइन का प्रोसेस ऐसा है दोस्तों, महाराष्ट्र का कोई भी एयरपोर्ट हो, जैसे ही आप कस्टम क्लियर करके बाहर निकलोगे तो वहाँ पर वहाँ के जो महानगर पालिका होती है, उनके जो ऑफिसर्स होते हैं, नोडल ऑफिसर्स होते हैं, वो वहाँ पर बैठे होते हैं और वो आपका सब चेक करते हैं, आपका RT-PCR वगैरह सब चेक करते हैं। ये सब चेक करने के बाद आपको वहाँ से एक लिस्ट दी जाती है, होटल की लिस्ट होती है वो बेसिकली। उस होटल की लिस्ट में आपने आपके बजट के अनुसार होटल को सिलेक्ट करना है और उस होटल में आपको क्वारंटाइन के लिए भेजा जाता है।
वहाँ पर कैसे भेजा जाता है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनकी जो उस महानगर पालिका की जो बस होती है वो बस रखी हुई है, उसका जो भी फेयर होगा वो भी आपको ही देना पड़ेगा। आपको आपके प्राइवेट गाड़ी से वहाँ पर क्वारंटाइन के लिए आप नहीं जा सकते। जैसे बहुत से लोग अगर मुंबई उतर रहे हैं, अगर पुणे उतर रहे हैं, अगर औरंगाबाद उतर रहे हैं, अगर नागपुर उतर रहे हैं, तो वो पहले ही अपने फ्रेंड्स लोगों को या फैमिली के लोगों को कार लेके बुला लेते हैं एयरपोर्ट पर। लेकिन वहाँ पर आप कृपया करके गाड़ी वाड़ी मत बुलाइए, किसी को बुलाइए मत, क्योंकि वहाँ आपको किसी से मिलने भी नहीं देंगे। आपको सीधा क्वारंटाइन सेंटर या तो फिर उन्होंने जो होटल्स रखे हैं वहाँ पर आपको क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा। तो इसीलिए आप आपके घर वालों को बुलाइए मत अगर आप इन सभी देशों से आ रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं। बहुत से लोगों के ये क्वेश्चन थे कि हम लोग यूएस से आ रहे हैं तो हमारे को भी क्वारंटाइन होगा क्या? तो यूएस से आ रहे तो आपको क्वारंटाइन नहीं होगा, लेकिन एक शर्त पर कि अगर वो फ़्लाइट डायरेक्ट यूएस टू इंडिया है, और मेरे जानकारी के अनुसार यूएस से इंडिया डायरेक्ट फ़्लाइट कोई भी नहीं है। हर कोई फ़्लाइट ये मिडिल ईस्ट कंट्री होकर ही आती है, वहाँ से कनेक्टिंग ही होती है। और जब अगर वो वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो आपको यहाँ पर क्वारंटाइन होना ही पड़ेगा। यानी महाराष्ट्र सरकार ने और इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे नियम निकाले हैं, अगर सपोज़ आप अमेरिका से बैठते हैं और दोहा जाते हैं, दोहा कतर अगर आप लैंड करते हैं, वहाँ से आपका कनेक्टिंग फ़्लाइट है दूसरा, और आप इंडिया में मुंबई में उतरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्वारंटाइन होगा। अगर आप ब्राज़ील से आते हैं तो सेम कंडीशन है। आप जो मेंशन की गई कंट्रीज़ हैं, अगर वो कंट्रीज़ से आप आ रहे हैं, वाया भी आ रहे हैं अगर उस कंट्रीज़ से, तो भी आपको क्वारंटाइन हो। यही बहुत सवाल होते हैं लोगों के मन में कि हम लोग अमेरिका से आ रहे हैं, हम लोग इंडिया में तो आ रहे हैं सीधे, तो हम लोग तो मिडिल ईस्ट में गए भी नहीं है। लेकिन मिडिल ईस्ट से अगर आपकी फ़्लाइट कनेक्टिंग है तो भी आपको क्वारंटाइन होगा। इसीलिए क्वारंटाइन होगा, ये आप समझ के ही यहाँ पर आइए, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि कहाँ क्वारंटाइन नहीं है, इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर क्वारंटाइन नहीं है। तो दोस्तों, क्वारंटाइन अगर महाराष्ट्र छोड़ेंगे तो दूसरे बहुत से स्टेट्स में क्वारंटाइन नहीं है। वहाँ पर आपको एक प्रोसेस होता है। अगर आप कनाडा से आ रहे हैं, अगर आप यूएस से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं, तो आप जब वहाँ पर आरटीपीसीआर टेस्ट निकालते हो, आपका जब आरटीपीसीआर टेस्ट आ जाता है तो वो आपको यहाँ के एयर सुविधा पोर्टल के ऊपर उसको अपलोड करना पड़ता है अलॉन्ग विथ योर पासपोर्ट। ये सब जब अपलोड करते हो तो वहाँ से आपको एग्जम्पशन का मैसेज आ जाता है कि आपको एग्जम्पशन मिला है या नहीं मिला है। तो ये एक बहुत बड़ा जानकारी है कि आपको ये करना पड़ेगा, एयर सुविधा आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब दूसरा, अगर आपको महाराष्ट्र में उतरना है, अगर आपको महाराष्ट्र में आना है और आपको एग्जम्पशन चाहिए, तो किन कंडीशंस में आपको एग्जम्पशन मिलेगा? तो वो कंडीशंस है, नंबर 1, अगर क्रिटिकल इलनेस है, अगर किसी को आपके फैमिली में, फैमिली का मतलब मामा चाचा काका नहीं, फैमिली का मतलब होता है आपकी मदर है, आपके फादर हैं, आपके रियल ब्रदर हैं, आपकी रियल सिस्टर है, या तो फिर आपके घर में हस्बैंड है, वाइफ है, उनको अगर कुछ इलनेस है, मेडिकल कंडीशंस है उनकी, तो आपको वहाँ से एग्जम्पशन मिल सकता है। लेकिन उसके लिए भी आपको सब वो प्रूफ करना पड़ेगा, उसके डॉक्यूमेंट आपको सब सबमिट करने पड़ेंगे, और उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आपको फिर से एयर सुविधा का यूज़ करना पड़ेगा। जब आप वहाँ से निकल रहे हो तो एयर सुविधा में वो सब डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे। और जब आप यहाँ लैंड करोगे, सपोज़ आप मुंबई में लैंड करोगे, तो आपको मुंबई में जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनको कन्विंस करना पड़ेगा। अगर वो नोडल ऑफिसर कन्विंस होता है प्रॉपरली तो आपको वहाँ से एग्जम्पशन मिल सकता है। ये है मेडिकल कंडीशन वालों के लिए। अब दूसरी चीज़, और किसको एग्जम्पशन मिलता है, तो और जो लोग 60 ईयर प्लस है उनको एग्जम्पशन मिलता है, और उनके साथ में एक केयर टेकर को एग्जम्पशन मिलकर, उनके साथ में कोई उनका बेटा है, उनकी बहू है, तो किसी एक को एग्जम्पशन उनके साथ में मिल जाएगा और उनको होम क्वारंटाइन रहेगा 15 डेज़ का, ठीक है। उसके बाद तीसरा एग्जम्पशन मिलता है वो बच्चे जो 5 साल के अंदर है और उनके जो माता पिता उनके अगर साथ में आ रहे हैं, उस बच्चे के अगर माता पिता उनके साथ में आ रहे हैं तो उनको और उन बच्चों को एग्जम्पशन मिल सकता है जो कि बिलो 5 ईयर है।
उनको एग्जम्पशन मिल सकता है। उसके बाद मिलता है एग्जम्पशन प्रेग्नेंट लेडी को। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उनको डॉक्टर ने कहा है कि उनको आराम की ज़रूरत है, तो उनको भी एग्जम्पशन मिलता है। उसके लिए भी वही कंडीशन है कि आपको नोडल ऑफिसर को कन्विंस करना पड़ेगा और आपको उनको आपकी कंडीशंस बतानी होगी विथ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट। विदाउट डॉक्यूमेंट अगर आप उनको कुछ भी बोलेंगे तो वो सुनने को तैयार नहीं है। उसके बाद और किसको एग्जम्पशन मिल सकता है? सपोज़ अगर आप वहाँ से आ रहे हैं आपके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, सपोज़ आप दुबई से इंडिया आ रहे हैं, आपका कोई ऑपरेशन है, आपका कोई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है कि आपको ऑपरेशन करवाना है, या ये सब चीज़ों के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको एग्जम्पशन मिल रहा है। इसके अलावा किसी को एग्जम्पशन मिल रहा है क्या? तो नहीं, किसी को भी एग्जम्पशन नहीं मिल रहा है। अब बहुत से लोगों ने मुझे ये पूछा कि सर कोई कॉन्टैक्ट लगाएं या कुछ है तो हमारे को एग्जम्पशन मिल सकता है क्या? नहीं, किसी को भी वहाँ पर एग्जम्पशन नहीं मिलता है, क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर ही आपको आने नहीं देते हैं। ठीक है। अब बहुत से लोगों का फिर ये सवाल होता है कि सर ना चाहता लेकिन मुंबई में तो अभी क्वारंटाइन हो रहा है, तो फिर मैं मुंबई में उतरूँगा, तुरंत वहाँ से फ़्लाइट पकड़ूँगा, मैं दिल्ली चले जाऊँगा और वहाँ से वाया रेल या वाया बस आऊँगा या वाया फ़्लाइट आऊँगा। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप जब मुंबई में आओगे और आपके पासपोर्ट पर अगर महाराष्ट्र का एड्रेस है, महाराष्ट्र के किसी भी ज़िले का किसी भी सिटी का एड्रेस है, तो आपको नेक्स्ट फ़्लाइट बोर्ड ही नहीं करने देंगे, यानी आपको मुंबई में ही उतार लेंगे। अगर आपने ऐसा कुछ किया कि फ़्लाइट बुक कर लिया या कुछ कर लिया तो उसका पैसा आपका पूरा वेस्ट चला जाएगा। ठीक है। अब और एक इसमें कंडीशन है, बहुत से लोग क्या है दिल्ली में रहते हैं, सपोज़ वो दिल्ली में रहते हैं लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र में आके पासपोर्ट अप्लाई किया था, यानी वो पहले महाराष्ट्र में रहते थे, उसके बाद वो दिल्ली में शिफ्ट हो गया और उनका पासपोर्ट पर जो एड्रेस है वो तो महाराष्ट्र का है। ठीक है। अब वो कहेंगे कि हम लोगों को भी यहाँ पर क्वारंटाइन होना पड़ेगा। ज़रूर आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अगर आपके पास पासपोर्ट यहाँ का है तो आपको क्वारंटाइन महाराष्ट्र में ही करेंगे वो लोग। ठीक है। अगर इसके अलावा अगर आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या बाकी के कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आपका अगर दिल्ली का एड्रेस है, तो आप वहाँ के नोडल ऑफिसर को बता सकते हैं कि मैं यहाँ पर पहले रहा था, उसके बाद मैंने शिफ्ट कर लिया है और ये मेरा दिल्ली का एड्रेस है और मैं यहाँ से फ़्लाइट पकड़ रहा हूँ और मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो उस कंडीशन में आपको छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ आपको छोड़ेंगे नहीं। अब एक भाई ऐसे हैं जो दुबई से मुंबई आ रहे हैं और मुंबई से उनको गुजरात जाना है, उनका मुंबई से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन उनका सिर्फ फ़्लाइट मुंबई तक है, ना ही उनका कोई मुंबई में रिलेटिव रहता है, ना ही उनके पासपोर्ट पर एड्रेस मुंबई का है, कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन वो लैंड मुंबई में होना चाह रहे हैं क्योंकि उनको नज़दीक जाना है, सपोज़ गुजरात बॉर्डर पे जाना है। ठीक है। अब उनको एग्जम्पशन मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा उनको एग्जम्पशन, लेकिन कंडीशन फिर से एक, उनको एग्जम्पशन मिलेगा लेकिन उनको बाय फ्लाइट ही वहाँ से गुजरात जाना पड़ेगा। वो बाय रोड एयरपोर्ट के बाहर नहीं निकल सकते हैं, यानी वो एयरपोर्ट के बाहर नहीं निकल सकते, उनको फ़्लाइट लेना पड़ेगा और फिर गुजरात उतरना पड़ेगा। यानी आपको वहाँ से एग्ज़िट मिलेगी ही नहीं अगर आप इन देशों से आ रहे हैं जो मैंने देशों का नाम लिया है, या तो आपकी फ़्लाइट वहाँ से कनेक्टेड है या तो आप वहाँ से आ रहे हो उन देशों से जो देशों का मैंने नाम आपको बताया। अगर आपकी फ़्लाइट वहाँ से कनेक्टेड भी है तो भी आपको क्वारंटाइन होगा, और एग्जम्पशन किनको मिलेगा ये भी मैंने वीडियो में पूरा बता दिया है। तो ये सब चीज़ें आप समझ लीजिए और आप आपका पैसा वेस्ट मत करिए। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, मुंबई आ रहे हैं या महाराष्ट्र की टिकट निकाल रहे हैं आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, तो सोच समझ के निकालिएगा। अब बहुत से लोगों ने ये कहा कि आपके तो 5 महीने पहले की वीडियो है, तो सर अभी फिर से इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए कि अभी क्वारंटाइन वगैरह चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो अब हम लोग आते हैं इंडिया की बात पे कि इंडिया में अभी कहाँ कहाँ क्या क्या रूल है। तो इंडिया में अगर आप कहीं से भी मुंबई आना चाहते हैं, मुंबई से कहीं और जाना चाहते हैं, तो अभी RT-PCR टेस्ट ये कंपलसरी हो गया है और वो भी नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास। तो थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो की वजह से आपको ज़रूर फ़ायदा ही होगा और आपको तकलीफ़ कम होगी। तो दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में कोई अच्छे टॉपिक को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।